अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व रसूलिहि मुहम्मद वरसूलिहि मुहम्मदिन बशीरिन व नज़ीर वअला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़ या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़ या अज़ीज़ु मिन कुल्लिल अज़ीज़ समी रोशन समा रोशन से नूर मोहम्मद जहाँ रोशन अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद दुरूद व सलाम बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वासहाबिका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ें सलात। माशाल्लाह इतने ढेर सारे अहबाब तशरीफ फरमा हैं। कब की सुबह की नमाज हमने पढ़ी, ये वक़्त आ गया। मेरा ख्याल है इसमें काफ़ी दफ़ा हमने बुलंद आवाज़ से कुछ बोला है। लाजमी तौर पे मैंने और आपने कुछ ना कुछ बोला है। ये नहीं सुबह से खामोश फिर रहे हैं, खामोशी इबादत है, लेकिन हम इतने इबादत गुजार नहीं। हमने सुबह से लेके अब तक कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा। पूरी ज़िंदगी का हिसाब छोड़ दो, आज सुबह से लेके अब तक देखो हमने ऊंची आवाज़ में क्या कहा है। यहाँ मुस्तफ़ा करीम का दुरूद व सलाम है। वो जो हमने कहा वो पता नहीं हमारे लिए बायसे अज़ाब हो कि बायसे निजात हो। मुस्तफ़ा की ज़ात पे दुरूद व सलाम हमेशा बायसे निजात होता है। इसलिए जो सुबह से अब तक जो जितना ऊंची बोला है उसको भुलाने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक बार मोहब्बत से यूँ ऊंची आवाज़ से पढ़े ना, ताकि अल्लाह हमारा मुकद्दर बुलंद फरमा दे। अस्सलातो रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या उनकी चौखटे हो तो कासा भी बड़ा सजेता है। उनकी चौखट हो तो कासा भी बड़ा सजता है। उनकी चौखटे हो तो कासा भी बड़ा सजेता है। उनकी चौखटे हो तो कासा
पे बड़ा सजेता है। दर बड़ा हो, दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजेता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजेता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजेता है। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरु। जैसे मेरे मुस्तफा हैं, अगर ऐसा आका हो तो फिर लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, हाथ को खड़ा करके बोले सुभान अल्लाह। ऐसा आका हो तो लाजिम है गुलामी पे गुरूर। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजेता है। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजेता है। मैं इस बात को समझ रहा हूं कि कलाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको इस बात पे यकीन है ना, मैं नाते मुस्तफा पढ़ रहा हूं, तो फिर हाथ को खड़ा करके बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल बड़ा सजेता है। बड़ी मोहब्बत वाली बात सुना रहा, लज्जत आए, ईमान ताजा हो और समझ आए तब उस पे फरमा दीजिएगा सुभान अल्लाह। एक तरफ मेरे आका हुसैन है और एक तरफ देखिए यजीद है और उसके साथ वाले हैं। हुर्रा बिदर तशरीफ फरमा है, उनके साथ इश्क ने आवाज दी, मुकद्दर ने आवाज दी, हुर देख तू इतना बड़ा बंदा है और किन के साथ खड़ा है। ये तेरे शायान शान नहीं, तू यजीद की तरफ से लड़े। अरे अपना मुकद्दर जगाना है तो हुसैन के कदमों में आ जा। यही बात शायर ने बड़ी मोहब्बत के साथ लिखी, लेकिन थोड़ी समझनी पड़ेगी इस बार, इसलिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कान में हुर्री के मुकद्दर ने ये सरगोशी की। कान में हुर्री के मुकद्दर ने ये सरगोशी की। तू नगीना, तू नगीना है अंगूठी में चढ़ा सजेता है। तो नगीना है अंगूठी में चढ़ा सजेता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजेता है। हमदे बारी ताला, दुरूद पाक और नाते पाक हुजूर की पाक बारगाह में पेश करने के बाद मौजूद मोहतरम हाज़रीन व सामईन बिलखुसूस उलमाए किराम,
उशाक़ मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम को मोहब्बत व अक़ीदत व एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह ताला हर साल की तरह इस साल भी बाजवा बरादरान ने खूबसूरत महफिल का अहतमाम किया। मैं मशकूर हूँ जनाबे मोहतरम मोहम्मद अफजल बाजवा साहिब का, जनाबी असजद अली बाऊ बाजवा साहिब का, अनसर अली बाजवा साहिब का, हाजी अख्तर अली बाजवा साहिब का, जाहिद अली बाजवा साहिब का, बाबर अली बाजवा साहिब का और खुसूस बिलखुसूस मोहतरम मकाम जनाबे हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद यूनुस साहिब आपका, जिन्होंने खूबसूरत महफिल पाक का अहतमाम किया। आपको हमें सबको बुलाया मुस्तफ़ा करीम का जिक्र करने, कराने, सुनने, सुनाने के लिए हमें ये लम्हात मुयस्सर किए कि जहाँ हम गंदगी के ढेर में सारा दिन घूमते फिरते रहते हैं, हमारी सोच घटिया लोगों की तरह हो गई, उठना बैठना उन लोगों की तरह हो गया। वहाँ ऐसे लम्हात दिए कि जहाँ आ जाएं तो सोच भी पाक हो जाती है, आमाल भी पाक हो जाते हैं। अल्लाह इनका नेक अमल अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। सारा साल इंतज़ार करते हैं ये लोग इसी दिन का, कब वो वक़्त आए कि हमारे घर में मुस्तफ़ा करीम जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मिलाद सजे। अल्लाह इनका मुकद्दर हमेशा बुलंद रखे। इनसे मोहब्बत करने वाले, पंडाल में तशरीफ़ लेके आने वाले जितने भी लोग तशरीफ़ लेके आए हैं, अल्लाह आप तमाम को खैर बरकत से माला माल फरमाए। अहबाब दी वक़ार, मैंने जो मौजू अपनी गुफ्तगू के लिए चुना वो ये है कि अल्लाह का जो वली होता है उसकी शान इस जहान की नज़र में क्या है और अल्लाह के कुरान में क्या है। मौजू आप समझ चुके होंगे। हम जहान वाले किस निगाह से देखते हैं और रब का कुरान उसकी शान किस तरह से बयान करता है। ये एक मुख्तसर सा मौजू है, ये समझना हमारे लिए बहुत लाजिम है। आज के इस पुरफतन दौर में हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह का वली कौन कौन है। हमें पता होना चाहिए अल्लाह का वली कौन कौन है और कौन कौन ये मनसब पे फायद है और कौन कौन इसको झूठा रंग दे रहा है, ताकि ये जो गैर लोग अल्लाह के वलियों की तरफ हमें जाने से रोकते हैं ना, वो जिस वजह से रोकते हैं उन वलियों में वो मामलात क्या हैं, हम ये एक दूसरे को जब तक न बताएंगे, समझाएंगे नहीं, हमें असली में और नकली में फर्क नहीं लगेगा। हमें पता होना चाहिए असली कौन है, नकली कौन है। इससे भी आसान करता हूँ, हमें पता होना चाहिए शैतान वाला कौन है, रहमान वाला कौन है। इतनी समझ आए तो फिर इंशाअल्लाह ताला इंसान को एक चीज की पहचान हो जाती है, और पहचान भी उस हस्ती की जिसे हम वली कहते हैं। सुनिए, वली की जहाँ बहुत सी शानें हैं, जहाँ वली की जिंदगी में रब ने बड़े सारे इनामात अता फरमा रखी हैं, वहां दो शानें ऐसी हैं कि हम दुनियादारों में नहीं हैं। दो बातें ऐसी हैं, वली मुस्कुराता रहता है, हो सकता है हम भी मुस्कुराते रहते हों। वली की एक ये निशानी है, मुस्कुराता रहता है, हो सकता है मैं भी मुस्कुराता रहता हूं और आप भी मुस्कुराते रहते हो। वली की एक निशानी ये है कि उसके दर से कभी कोई खाली नहीं गया। हो सकता है हमारे दरमियान में भी कोई ऐसा सखी बैठा हो, कोई खाली ना जाने दे। वली की एक निशानी ये है, वो सच बोलने की कोशिश करता है, सच बोलता है। हो सकता है हमें भी ऐसे किरदार का कोई साहिब बैठा हो, सच बोलने वाला हो। तो क्या ख्याल है हम सारे वली हो गए, हम सारे वली हो गए? ना ना, वली की दो शानें ऐसी हैं जो दुनियादार में नहीं हो सकती हैं। सच वाली बात भी दुनियादार में हो सकती है, सखावत वाली बात भी दुनियादार में हो सकती है, हंसने वाली बात भी दुनियादार में हो सकती है, इबादत करने वाली बात भी दुनियादार में हो सकती है। लेकिन दो बातें ऐसी हैं दुनियादार में नहीं आ सकती। वो कौन कौन सी हैं? एक ये कि उसका तकवा बहुत होता है, एक ये कि उसका तवक्कुल बहुत बड़ा होता है। तकवे के हिसाब से उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, तवक्कुल के हिसाब से भी उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कि बस यही याद रखना, वो खुदा से इतना डरता है कि मैं और तू तसव्वुर नहीं कर सकते। हाँ, अल्लाह से डरना अल्लाह का कुर्ब देता है। हम रब से डरते नहीं हैं। हमारा अंदाज़े जिंदगी क्या है? अगर हम अपने उठने बैठने बोलने चालने पे गौर करें, हमें एहसास होगा कि हम रब से डरते नहीं हैं। लेकिन वली होने के लिए सबसे पहले लाज़िम है कि अल्लाह से डरा जाए।
अल्लाह अकबर कबीरा। वो मुत्तकी परहेजगार लोग जो रब से डरते हैं, अल्लाह उन्हें अपना कुर्ब देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। पहली शान ये है तकवे में उनका सानी कोई नहीं होता। दूसरी शान ये है तवक्कुल में उन जैसा कोई नहीं होता। वो जब बात आती है ना, अपने कंधों पे उठा के नहीं चलते। मेरी गुफ्तगू आपको मुशक्कत में तो नहीं डाल रही, अगर समझ आ रही है तो एक बार मोहब्बत से थोड़ा सा फरमा दीजिए सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। वो अपने कंधों पे उठा के नहीं, अपने सिमे करके नहीं चलते। जो भी बात होती है ना, वो अल्लाह पे तवक्कुल कर लिया करते हैं। उनकी जिंदगी के अंदाज निराले होते हैं। वो हर लम्हा रब की याद में रहते हैं, हर लम्हा रब को मनाने के लिए उनकी गुजर बसर होती है। हमारी तरह नहीं होते। अल्लाह अकबर कबीरा। वली की एक शान ये है, और वली के लिए लाजम है जो अल्लाह का वली है, एक बात याद रखिएगा, अल्लाह हर किसी का वली है। ये बड़ी आसान बात है और समझने वाली है। रब हर किसी का वली है। रब आपका भी वली है, रब मेरा भी वली है। अगर रब वली ना हो तो सांस ना आए, अगर रब वली ना हो ये इज्जत मुयस्सर ना आए। अगर मेरा रब मेरा वली ना हो, हमें हमारे हालात कुछ और हो। अल्लाह अकबर कबीरा। रब वली है तो इज्जत का खाना मिलता है, रब वली है तो औलाद है, रब वली है तो सांस है, रब वली है तो वो सेब है, रब वली है तो ये सारा कुछ है। रब सबका वली है। लेकिन याद रखना, अल्लाह का वली कोई कोई है। अल्लाह सबका वली है, लेकिन अल्लाह का वली कोई कोई है। अल्लाह के वली के लिए लाजम है वो कम से कम इतना कुरान और हदीस को समझता हो, इतना कुरान और हदीस को समझता हो कि अपनी जिंदगी के मसाइल कुरान से और हदीस से निकाल सके। इतना तो वली के लिए लाजिम है ना। उससे ऊंचा तो फिर मकाम ही बड़े बड़े आला है। लेकिन फकत वली होने के लिए वलायत के बड़े दर्जे हैं। फकत वली होने के लिए इतना लाजिम है वो कुरान भी समझता हो और हदीस पाक भी जानता हो। और जो ना कुरान समझे ना हदीस जाने, दावा वलायत करे, उसके बारे में फिर क्या है, वो अल्लाह का वली तो नहीं हो सकता। वो अल्लाह का वली नहीं, रहमान का वली नहीं, शैतान के वली की साह में आ सकता है। रहमान का वली होने के लिए लाजिम है उसे कुरान की भी समझ हो, मुस्तफा के फरमान की भी समझ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न मिलाद मुस्तफा, शाने औलिया। उसे समझ हो कुरान क्या है, मुस्तफा का फरमान क्या है। और जो उसके दर पे उसका मुरीद बनने की गरज से आए, जो उसके दर पे सवाल लेके आए दीन मतीन का, जो उसके दर पे अपनी हाजत पूरी करवाने के लिए आए, जो उसके दर पे इसके मुस्तफा मांगने के लिए आए, जो उसके दर पे तौबा करने के लिए आए। अरे कुरान और हदीस कर नहीं जानता, क्या वो इसके मुस्तफा अता करने का तरीका बता सकता है? क्या तौबा करने का तरीका समझा सकता है? क्या अल्लाह का कुर्ब दिलवाने का रास्ता बता सकता है? नहीं बता सकता। उसके लिए लाजिम है कुरान को भी जानने वाला हो, मुस्तफा के फरमान को भी जानने वाला हो। आज हमारे मुआशरे में लाखों भेष बदल के लोग वली वली बने फिरते हैं। मैं एक बड़ी मोहब्बत वाली बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये बात थोड़ी समझने की कोशिश फरमाइएगा। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, ये गुफ्तगू खत्म हुई ना, तकरीर खत्म हुई, आप लोग तो मोहब्बत करने वाले हो, जानने वाले हो, किसी नई जगह पे चले जाए ना, नए लोग मिले, गुफ्तगू के फौरन बाद कहते हैं किबला हमें बैत कर लें। आपको ये कभी मिंबर से मेहराब से ये बात सुनने को नहीं मिलेगी। कोई किसी पीर का फकीर उसका मंगता ही आपको सुना सकता है। गुफ्तगू खत्म हुई, लोग उठ के मिलना शुरू, हुजूर हमें बैत कर लें। मुझे पीर मानते हैं, पीर मानते हैं। मैं उनको पता है क्या कहता हूँ, जो हक की बात है करनी चाहिए। मैंने कहा यार तेरी मोहब्बत को सलाम करता हूँ, तू मुझे पीर मान रहा है, मैं अभी मुरीद बनने के काबिल नहीं हुआ। तू मुझे पीर कहता है, मैं अभी मुरीद बनने की, ये तो पीर सैयद सिबगतुल्लाह की मेहरबानी, जिनके हाथ में हाथ दे के मैं उनका बैत हो गया। लेकिन हर जगह से ये अल्फाज सुनने को नहीं मिलते। कोई वक्त हुआ करता था, बंदे चल फिर के पूरा मुआशरा ढूंढ ढूंढ के पीर ढूंढा करते थे।
कोई मुर्शद मिल जाए, कोई पीर फकीर मिल जाए। ये वक्त देखा है कायनात की आंख ने, लेकिन जब से ये 2 नंबरी शुरू हो गई, अब मुरीद पीर नहीं ढूंढता, पीर मुरीद ढूंढते फिरते हैं, कोई मेरा बैत ही हो जाए। इस वजह से आले सुन्नत में ये रंग बिरंगे पीर शामिल होकर इन्होंने आले सुन्नत को बर्बाद करने की कोशिश की है। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले वक्त होता था मुरीद सफर कर करके, हजारों को सफर करके जाके किसी मुर्शिद कामिल के हाथ में हाथ दिया करता था, मुरीद ढूंढा करता था मुझे पीर मिले। आज पीर ढूंढते फिरते हैं हमें कोई मुरीद मिल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो शाह सुलेमान आपका दरबार है और आपके दरबार में एक मुरीद का आना जाना है, शाह सुलेमान तौंसवी। अच्छा, आपकी इज्जत के लिए ये बता दूं आपका मकाम और मर्तबा क्या है। शाह सुलेमान आप किबला आलम नूरे मोहम्मद महारवी चिश्तियां शरीफ आप यहाँ पे बैठे हैं, और आपकी बैत का वो एक बहुत बड़ा प्यारा कमाल का वाकया है। मैं वो बयान नहीं करना चाहता, इतना कहना चाहता हूँ शाह सुलेमान जो हैं आपका मकाम और मर्तबा सिलसिला चिश्तिया के औलिया में इस तरह से है जैसे कायनात में सूरज का मकाम है। कायनात में सूरज ना हो तो अंधेरा हो जाता है, इस तरह आपका मकाम है, मकाम और मर्तबा आपका ये है। वो शाह सुलेमान आपके पास एक बंदा आया, आके कहने लगा भी अल्लाह का बंदे पे कितना सा हक है, अल्लाह का बंदे पे कितना सा हक है, कि ना आपको पता है ना मुझे पता है। और अल्लाह के वली के पास सवाल लेके आया, अल्लाह का बंदे पे कितना सा हक है। आपने मुस्कुरा के उसे देखा, उसे कहा जा इंतजार कर, ठहर जा, सुबह होगी तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। सुबह हुई, मौलवी साहब का नाश्ता आया, आमलेट था, पराठे थे, दही वगैरह था। एक तरफ रात की दाल थी, साथ 2 रोटियां थी, 3 पराठे 2 रोटियां, अंडा, इस तरह का मक्खन वगैरह जो मेहमान नवाजी होती है वो उसकी की गई। और एक तरफ उसी ट्रे में, उसी बर्तन में रात की दाल और रात की रोटी रखी गई, मौलवी साहब को पेश की गई। जब मौलवी साहब के सामने रखी, उन्होंने पराठे खाए, अंडा वगैरह खाया, आमलेट वगैरह खाया, मक्खन वगैरह खाया। इतने में बाहर दस्तक हुई, किसी ने कहा अल्लाह के नाम पे दे दो। किसके नाम पे? किसके नाम पे? तवज्जो आपकी चाहता हूं, अल्लाह के नाम पे दे दो। जब ये कहा गया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जनाब चौधरी मोहम्मद सफदर गिल साहब। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। जाकल्लाह। वजह से सुनिएगा, सवाल करने वाले का सवाल था कि अल्लाह का बंदे पे कितना हक है। शाह सुलेमान से पूछा गया अल्लाह का बंदे पे कितना हक है। आपने कहा रात ठहरिए, सुबह आपको जवाब मिल जाएगा। सुबह का वक्त हुआ, मेहमान नवाजी के मुताबिक उनको नाश्ता दिया गया, पराठे वगैरह दिए गए, साथ में रात की रोटी भी दी गई। दरवाजे पे दस्तक हुई ना, जब नाश्ता पहुंच गया, एक फकीर आके कहने लगा अल्लाह के नाम पे दे। मौलवी साहब ने उठाई वो रात वाली रोटी और दाल उठा के दे दी। खाली नहीं लुटाया, एक पराठा खाया होगा, 2 खाए होंगे, 3 खाए होंगे, हमें नहीं पता। वो ताजा नाश्ता खुद करके दोबारा पीर साहब के पास गया, जाके कहने लगे सुबह होगी, अभी तक जवाब नहीं मिला। आपने कहा कायनात वालों का मुझे पता है, लेकिन मौलवी साहब तेरे लिए तू समझता है तुझ पे अल्लाह का हक ही कोई नहीं है। वो हैरान हो गया, कहने लगा हुजूर मुझे ये क्या कह रहे हैं, मैं आलिम दीन हूँ, दीन की खिदमत करने वाला हूँ। आपने कहा जो सवाल किया था उसी का जवाब है, तू समझता है तुझ पे अल्लाह का हक नहीं। कहने लगा क्यों जी, ऐसी कौन सी बात हुई। आपने कहा तू अल्लाह को अल्लाह का कुछ ही हक समझता, आधा ही समझ लेता, 1.5 पराठा तो दे ही देता। कितना? 1.5 देता। तू सारा हक रब का समझता, पराठे उठा के उसको देता, सूखी रोटी खुद खाता। तूने तो रब का हक ही नहीं समझा, तूने रात वाली दे दी, ताजा खुद खा ली।
ये बात सुननी थी, मौलवी साहब आपके कदमों में आके गिरे, कहने लगे हुजूर मुझे दोबारा से तौबा करवाएं, कलमा पढ़ा कर दोबारा से मुसलमान कर। अल्लाह के वली का अंदाज ये होता है, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आज माशरे में पहचानने की हम कोशिश नहीं करते। इसलिए कोशिश नहीं करते, अपने बच्चों को हम वली की सीरत नहीं बताते, अपने बच्चों को हम वली की जिंदगी के वो तमाम लम्हात नहीं बोल बोल के बताते कि उनका अंदाज़े जिंदगी क्या होता है, उनका उठना बैठना कैसा होता है, उनका गुफ्तगू करना कैसा होता है। हम अपने बच्चों के सामने औलिया की सीरत नहीं रखते, जिसकी वजह से आज गैर लोग के भाई लोग वलियों से दूर करने की कोशिश करते हैं। बस मुझे इतना बताइए, जो कौमें तो उठ के आई हिजाज़े मुकद्दस से, सऊदी अरब से, उनकी बात छोड़ें, आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, कोई मुझे बता सकता है आपका दादा आपका परदादा किसने मुसलमान किया था? ये बात सोचने वाली है ना, किसने मुसलमान किया था? क्या किसी तबलीग वाली जमात ने आके किया था? क्या किसी मौलवी साहब ने किताब कर करके किया था? अरे नहीं बाबा, अगर काश तेरा दादा या उसका दादा जिंदा होता, उससे पूछते हमारे घर में मुस्तफा का कलमा किसने पहुंचाया है, वो खड़े होकर अदब से कहते अल्लाह का कोई वली था वो पहुंचा गया, अल्लाह का कोई वली था वो पहुंचा गया है। आज हमने वलियों से दूर करने की कोशिश की, पहले जमात ने बहुत जोर लगाया लेकिन दूर नहीं हुए। जब से वलियों की सीरत बयान होना खत्म हो गई, हमारे बच्चे वो औलिया से दूर होना शुरू हो गए। अरे देखिए हमारे मोहसिन हैं, उन्होंने हमारे घर तक अल्लाह का कुरान पहुंचाया, मुस्तफा का फरमान पहुंचाया, हजूर का कलमा पहुंचाया। ये वलियों की शान है कि वली वो होता है जब उसको देखा जाए तो खुदा याद आ जाए, जब उसको देखा जाए तो खुदा याद आ जाए। इससे आगे मोहब्बत वाली बात जो सुन रहा है वो समझेगा, हाथ से रिस्पांस देगा, मुझे समझ आ रही है। वली को देखा जाए तो खुदा याद आ जाता है, जब वली बोले तो मुस्तफा याद आ जाते हैं। उनका अंदाजे तकल्लुम ऐसा होता है, बोलना ऐसा होता है, उनकी बातें दिल में उतरती रहती हैं। ये डब खड़ब्बे झूठे पीरों ने आके अहले सुन्नत का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, जो बेनमाजी है कभी वली नहीं हो सकता, जो बेनमाजी है कभी वली नहीं हो सकता। अरे जो खुद भटका हुआ है आपको राह रास्त पे किस तरह से ला सकता है? हमने कभी सोशल मीडिया पे गौर करे ना, वहां एक तहरीक चल रही है, कभी किसी पीर की किरदार कशी, कभी किसकी, लेकिन झूठे वलियों की। मैं बड़ी मोहब्बत से कहता हूँ, यार तेरे कंपनी के जिम्मे ये काम लगा है, तूने वलियों की इज्जत उड़ानी है, खाक में मिलानी है। हम भी झूठे लोगों पे लानत करते हैं, जिन्होंने आले सुन्नत का बेड़ा गर्क किया उन पे लानत करते हैं। जो मनसब तेरे पास नहीं तू ऐलान क्यों करता फिरता है? जब तू लोगों को झूठे पीरों की बात बता बता के दिल में नफरत भरता है, वो आना कभी दाता अली अजमेरी की भी बात किया कर, कभी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की भी बात किया कर, कभी बाबा फरीदुद्दीन की भी बात लिखा कर, कभी तू पीर मेर अली शाह की भी बात किया कर। तेरे सीमे कर ये है, तू हक और सच भी अलहदा कर, झूठ अलहदा कर। हम तेरा साथ देते हैं, लेकिन ये गलत बात है, हम वली झूठे वली जो अपने आप पे लेबल वलियों का लगा के मजाक उड़ाते हैं, उनको पकड़ पकड़ के दिखाते हैं, सच्चों की बात ही नहीं करते। हम भी यही चाहते हैं, झूठे अलहदा हो जाए, सच्चे अलहदा हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। सोशल मीडिया की उस मुहिम ने बहुत काम दिया लोगों को, वलियों से दूर करने की कोशिश की। लोगों याद रखना, अगर वली से दूर हो गए तो फिर अली के पास कैसे जाओगे? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, शाने औलिया। जब वली के दर के फकीर नहीं तो अली का दर कहां से आएगा? और जो बंदा अली के दर का फकीर नहीं होता, नबी तक कैसे पहुंच सकता? वो नबी तक नहीं जा सकता जो अली के दर तक नहीं जाता। अली के दर पे कौन नहीं जाता? जो वली तक नहीं जाता। पहचान बता के जा रहा हूं, वली अल्लाह से डरता है, वो अल्लाह पे तवक्कुल करता है। जितना भरोसा उसका रब की जात पे है, तेरा और मेरा नहीं हो सकता है।
अल्लाह अकबर कबीरा, वो जमा नहीं करते। रब जो देता जाता है वो खैरात करते जाते हैं। रब जो देता जाता है लोगों में तकसीम करते जाते हैं। वो भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। आका के घर में खजाना आ जाता, पैसे आ जाते, जेवर आ जाता, अनाज आ जाता, तब तक मेरे मुस्तफा आराम नहीं करते जब तक गुरबा में तकसीम नहीं फरमा दिया करते। वलियों का अंदाज भी ये होता है, लेकिन काश हमें कोई बताए तो सही वली होता कैसे है, वली होता कैसा है, उसको देखने से बंदे को मिलता क्या है। तो मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत ने बड़ी मोहब्बत से औलिया की शान बयान करते करते एक बहुत प्यारा शेर लिखा। हम अक्सर सलाम में वो पढ़ा करते हैं। आपने एक जुमले में सारी बात खत्म फरमा दी। अगर ज़ौक़ हो तो मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह ताला। लंगर है जी बाबू जी, लंगर है। और पिछले बंदियां ने दस क्या है मोहब्बत से बोले ना यार सुभान अल्लाह। क्योंकि जब यहाँ मुस्तफा करीम के मेहमान बन के आए हो, जो मेजबान है वो हुजूर के मेहमान को खाली तो नहीं जाने देता। लंगर इंशाअल्लाह ताला मिलेगा, लेकिन बात को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत, आपने औलिया की निशानी बयान करते सिर्फ एक जुमला कहा। वो जुमला क्या है? जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, वो जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पेला हो सलाम मुस्तफा, जाने रहम पेला। हाँ सुनिए, जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा। आइए मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को देखते हैं, उनका उठना बैठना कैसा है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुर रहमान, सिलसिला चिश्तिया के इतने बड़े बुजुर्ग हैं। हम सारी जिंदगी लगे रहे, मैं लगा रहा हूँ, यूनुस साहिब लगे रहे, कारी साहिब लगे रहे, बड़े से बड़ा खतीब नकीब और पीर लगा रहे। याद रखना, सारी जिंदगी में शायद एक दर्जन बंदे को भी मुसलमान न कर सके। कितने लोगों को? एक दर्जन लोगों को भी मुसलमान न कर सके। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिनका नाम सुन के हम खामोश रहे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना वो कितना बड़ा जना है। सुनो, सारी जिंदगी लगे रहे, एक दर्जन बंदे को भी मुसलमान न कर सके। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वो है जिसने एक निगाह से 90 लाख को कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दिया। वो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, कमाल क्या है, देखने वाला आके बस बैठ के देखता रहता है। किसी ने पूछा आप बाबा जी को बड़ा देखते हैं, वो कहने लगे बाबा जी का उठना बैठना इतना हसीन है, कायनात में मैंने किसी का देखा ही नहीं। से गुफ्तगू करते हैं, इनके बोल ऐसे हैं, मैंने इतने मीठे बोल कभी सुने ही नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान में कलमा पहुंचाया मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने, और लोग आपको देख देख के मुसलमान हो जाते। ये नहीं भी आप तबलीग किया करते ना, तबलीग अपनी थां पे थी, बस ऐसा करते, आने वाले का सवाल पूरा करते। वो जब आपका अंदाज़े सखावत देखता, वहीं बैठ के कहने लगता, जिसने आपको इतना सखी किया है, मुझे भी उसी सखी का कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दो। ये वो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुर रहमान। अल्लाह अकबर कबीरा। आपका मकाम और मर्तबा क्या है। हिंदुस्तान में लोग जो कलमा गो बने फिरते हैं ना, आज अपने आप को दीन का ठेकेदार समझते हैं, वो सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को सलाम करके आए। अगर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुर रहमान हिंदुस्तान में मुस्तफा करीम का कलमा ना लेके आते, आज ना तेरे घर में कलमा होता, ना किसी और के घर में कलमा होता। ये मुस्तफा करीम की उम्मत में से औलिया का ये फैज़ है, जो आज तेरे घर में भी कलमा है और मेरे घर में भी कलमा है। अल्लाह अकबर कबीरा। वली ये होते हैं। सुनिए, वली का अली से फिर ताल्लुक क्या होता है, अली फिर नबी तक कैसे पहुंचाता है। वलायत उसे मिलती है जो मौला कायनात मौला अली मुर्तजा आपको सलाम करता है और आपको अपना इमाम मानता है।
याद रखे जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक, जनाबे सैयदना उमर फारूक, जनाबे सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन, हम आपका मकाम मर्तबा भूले नहीं, लेकिन बात यह है जब जिसका यौम आए हम उसकी बात किया करते हैं। हमें बड़ा पता है अबू बकर वो हैं जिनके बारे में मेरे मुस्तफा ने कहा मैंने दुनिया में जितने लोगों ने मुझ पे एहसान किया मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया। एक अबू बकर ऐसा है जिसका बदला मैंने नहीं चुकाया, इसका बदला क़यामत वाले दिन अल्लाह खुद चुकाएगा। हम ये जानते हैं, हमारी नस्लें जानती हैं, उमर फारूक वो हैं, मेरे आका ने कहा ये मेरा उमर ऐसा गैरत वाला इज्जत वाला गुलाम है, इसके कदमों की आवाज सुन के शैतान भाग जाता है। मेरे आका ने उस्मान ज़ुन्नूरैन आपको ज़ुन्नूरैन कर दिया, एक बेटी का रिश्ता दिया, उनके विसाल के बाद दूसरी बेटी का रिश्ता अता किया। मेरे मुस्तफा की जात ने कहा अगर मेरी 40 बेटियां होती या फरमाया 70 बेटियां होती, अगर जरूरत पड़ती एक के बाद दिगरे में अपने उस्मान को अता करता, क्योंकि उस्मान से ज्यादा हया वाला इस कायनात में कोई नहीं है। लेकिन बात इतनी है जब वली की बात हो रही हो फिर साथ अली की बात हुआ करती है। जब वली की बात हो रही हो साथ अली की बात किया करते हैं, अली की बात होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर ज़ौक़ होवे, क्योंकि मैं लग रहा पंजाबी शुरू करांगा तो पिछला सुभान अल्लाह आखनी, जो ज़ौक़ होवे सुभान अल्लाह आखो। अली लिखना उदारी, सारे उदारी सुभान अल्लाह आवे ना लज्जत आएगी इंशाअल्लाह। अली लिखना, अली पढ़ना, अली सुनना, अली कहना, अली लिखना, अली पढ़ना, अली सुनना, अली कहना, मेरा हर पल गुजरता है इबादत ही इबादत में, मेरा हर पल गुजरता है इबादत ही इबादत में। क्योंकि जनाबे सईदा आयशा सिद्दीका बयान कर दिया ने एक दिन मौला कायनात साढ़े घर आए, मेरे बाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे ने, जनाबे मौला कायनात मौला अली आए, दोनों बैठे गल्लां पे करन ते मैं वेख्या ना मेरे अब्बा जी अबू बकर अली दा चेहरा वेखी जान। मैं बाहर पूछा खैर अब्बा जान तुसी आसे पासे नजर कीती नहीं, अली दा चेहरा ही वेखदे रहे हो? आपने मुस्कुरा के कहा बेटा तेरे मैं की दसा, मैं अपने मुस्तफा को सुने अली दा चेहरा तकना भी इबादत है, अली दा चेहरा तकना भी इबादत है, अली दा जिक्र करना भी इबादत है। मेरे मुस्तफा दी जात ने इत्थे तक फरमाया अली दे बच्चों नाल प्यार करना भी इबादत है। अली लिखना, अली पढ़ना, अली सुनना, अली कहना, मेरा हर पल गुजरता है इबादत ही इबादत में। अदना है कौन कौन, आली है कौन कौन, बड़ी प्यारी वांड होने लगी। अदना है कौन कौन, आली है कौन कौन, अबू जहल कौन कौन, गजाली है कौन कौन। जिस टाइम शेर मुकम्मल होएगा तो इंशाल्लाह थोड़ी जी लज्जत आएगी, जे थोड़ा दिल करे ना दोबारा सुनो नू तो फिर तुसी सुभान अल्लाह कह सकते हो। अदना है कौन कौन, आली है कौन कौन, अबू जहल कौन कौन, गजाली है कौन कौन, मेरे अली का मौला अली का नारा लगाओ, शहरे पुकार उठेंगे हलाली है कौन कौन, हैदरी जश्न ईद मिलादुन नबी पीर सैयद अली हिजाजी सरकार। हाँ जी दोबारा सुनावा ते सुभान अल्लाह।
क्योंकि मेरे मुस्तफा करीम ने ज़ात फरमान है, लेकिन शायर ने बड़ी ममनून लिखा है, अदना है कौन कौन, आली है कौन कौन, अबू जहल कौन कौन, गजाली है कौन कौन, मेरे अली का, मौला अली का नारा लगाओ, शहरे पुकार उठेंगे, हलाली है कौन कौन, अली लिखना, अली पढ़ना, अली सुनना, अली कहना, मेरा हर पल गुजरता है इबादत ही इबादत में। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनिए, वलियों की बात कर रहा था, अली की बात आ गई, क्योंकि वली की बात करते करते अली की बात आती ही आती है। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनिए, अली मौला कायनात मौला अली मुर्तजा आपको सलाम पेश किया। आइए वली की बारगाह में चलते हैं। पीर अपने मुरीद को, एक बात बड़ी समझने वाली है, पीर अपने मुरीद को अंधेर नगरी में धकेलता है या अंधेरों से निकालता है? निकालता है। हमें पीर की पहचान होगी तो इंशाअल्लाह ताला मुर्शिद की पहचान करने में आसानी हो जाएगी, वरना हमें नहीं पता हम किसके हाथ में हाथ दे रहे हैं। पहले पहचान करो, पहले टटोलो, परखो उसको, क्या ये पूरा ये पक्का है या कच्चा है, ये सच्चा है या झूठा है, पहले ये तको, उसके बाद उसके हाथ में हाथ दो। ये कोई गाय भैंस का सौदा नहीं है, बस हो गया ठीक है। बैत नहीं टूटती जब एक बार हो जाए। बैत जो 105 सिक्सार में हुजूर किबला सैयद सिबगतुल्लाह हैदर बुखारी आपके मुरीदीन हैं, बड़ा जानते हैं। मेरे पीर पूछा करते थे, पहले किसी से बैत की है? कोई साहिब कहता हाँ जी किया। पीर कहते मियाँ फिर मैं तुझे बैत नहीं करूंगा, क्योंकि बैत दोबारा होती ही नहीं है। गाय भैंस ले लो ना, सौदा वारेक ना हो तो घाटे से बिक सकता है, वो सौदा कैंसिल हो सकता है, उसमें घाटा खाया जा सकता है, लेकिन पीर पकड़ते वक्त सोच के सौदा करना। पहले ये देखना ये मुस्तफा के असहाब का नौकर है कि नहीं है, और मुस्तफा की आल का नौकर है कि नहीं है, तब जाकर उसके हाथ में हाथ देना। अल्लाह अकबर कबीरा। पीर जो होता है मुरीद को हमेशा अंधेरे से निकालता है, अंधेरे में धक्का नहीं देता। अच्छा, इससे भी अगली बात करती हैं, पीर अल्लाह से जंग करवाता है कि सुलह करवाता है? क्या करवाता है? सुलह करवाता है। आगे मैं अपने मुर्शिद करीम को सलाम पेश करता हूँ। हर बंदे का मुर्शिद जिंदाबाद है, ये नहीं भी किसी का मुर्शिद। एक बंदे ने पंजाबी में मिसाल दी, अपना पीर पीर तो दूसरे का पीर बंदा, गलत बात है। वो पीर में रब नजर आया तो तब ही जाके उसने उससे सलाम ली है ना। मैं अपने पीर की बात करता हूँ। मुर्शिद जो होता है अल्लाह से हमेशा सुलह करवाता है। सुलह किस तरह से? वो तुझे और मुझे नमाज पढ़ने का तरीका बताता है, वो तुझे और मुझे रिज़्क पाक रखने का तरीका बताता है, वो तुझे और मुझे बहन भाइयों का हक वापस करने देने, उनके साथ मोहब्बत करने का अंदाज बताता है, तुझे और मुझे सही इस्लामी तर्ज पे कारोबार करने का तरीकाकार बताता है, वो तुझे और मुझे जीना सिखाता है। मेरे मुर्शिद आला हुजूर किबला सैयद मोहम्मद अहमद हुसैन और मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह हैदर बुखारी, आपने सारी जिंदगी एक काम डंके की चोट पे किया। कभी ये नहीं कहा तुम आस्ताने पे इतनी हाजिरियां भरते रहना, कभी ये नहीं कहा ये लंगर तुम्हारे जिम्मे आ गया, ऐसी वल्लाह कोई बात नहीं की। एक ही बात कहते थे, बेटा कभी सूद का काम ना करना, कभी सूद का काम ना करना। किबला किस लिए? पता है सूद का काम करने से क्या होता है? अल्लाह के साथ ऐलाने जंग। हम कैसे बदबख्त बंदे हैं, मोहल्लेदार लड़ पड़े थे, हम पिंड के चौधरी को जाके कहते हैं मेरी सुलह करवा, मैं लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे साथ कोई नाराज हो जाए, दुश्मनी बन जाए, लोग डालते हैं, कहते हैं सुलह करवाएं, हमें रात को नींद नहीं आती, जान का खतरा पड़ जाता है, भी मेरी फलां साहिब से दुश्मनी हो गई, और सूद का काम करते हैं, अल्लाह से दुश्मनी करते हैं, कभी ख्याल तक नहीं आया। लेकिन मेरे मुर्शिद करीम सैयद सिबगतुल्लाह ने हमेशा अपने मुरीदीन को एक ही बात समझाई, बेटा सूद का काम
नहीं करना, सूद का काम नहीं करना। किस लिए किबला? आप कहने लगे सिबगतुल्लाह तक पहुंचने का एक तो फायदा होना, अल्लाह से तो तेरी सुलह हो जाएगी ना, अल्लाह से तो तेरी सुलह हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। वो क्या पीर हो जिनके मरीज सूद का कारोबार करते फिरते हो और अपने पीरों को नजराने पेश किबला शाह जी भी ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, दरबार वास्ते, लंगर वास्ते, फलाण वास्ते, और पीर साहब जानने वाले भी हो सूद का काम करता है। ये नाजुक सा ताल्लुक है भैया, इसका ख्याल रखें। सूद का कारोबार करने वाला साहिब, पता है उसके बारे में वईद क्या है? जो वहां पे अजाब होगा वो होगा सूद का, हराम का, सूद का एक नवाला खाने वाला अपनी मां से 70 बार जना से बदतर गुनाह है। समझ आई सूद क्या है? हमने बैंकों के साथ कारोबार लेना देना शुरू कर रखा है, सेविंग अकाउंट बना रखे हैं, ये सारा कुछ सूद में आता है। तुझे रब ने हाथ पांव नहीं दिए? कमाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, हलाल रिज़्क़ की तमन्ना करनी चाहिए। पहले वक्त में मुझे अब नहीं पता, 100 वाले 50 वाले नोट के पीछे लिखा होता था असूले रिज़्क़े हिलाल ऐन इबादत है। कभी इस बात पे गौर किया ये क्या है? हमें गौर करना होगा ना। हम जो कमा के ये हम अपने आड़तियों के साथ तल्लकदारी, खाद का थैला जो है वो 11,000 का आड़तियों से ले लो, अगली फसल तक 15,000 का। खुद भी जहन्नम का ईंधन बनते हैं, उनको भी बनाते हैं। वो जिस फसल को डाला जाएगा वो फसल पक के आपके घर में आएगी, जो बच्चे उससे फलेंगे वो क्या कार्य कुरान होंगे, आलमे दीन होंगे, मुस्तफा के नौकर होंगे, असहाब से प्यार करने वाले होंगे, आल की मोहब्बत और मवद्दत रखने वाले होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी परवरिश में ऐसा रिज़्क़ शामिल किया गया है जो नापाक है। वो रिज़्क़ है जिस पे अल्लाह नाराज है, वो रिज़्क़ है जिस पे मुस्तफा नाराज है। हम बीमा पॉलिसी करवा के खुद को महफूज समझते हैं, पता है दीन ये सभी कुछ मना करता है। अपने बच्चों को नेक करने के लिए हमने सुना है ना, नेक औलाद सदकाए जारिया सुना है। जिस औलाद को कमाई में नापाक रिज़्क़ खिलाया जाए नेक हो जाएगी। क्या ख्याल रखते हैं? तमन्ना ये है नेक हो जाए? कीकर का दरख्त उगा के उसके बाद तमन्ना करना ये सेब का फल देगी? ये कभी मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह की जात ने मुस्तफा के नौकर के लिए तौबा का दरवाजा खोल रखा है। तौबा का दरवाजा आज भी खुला है, खुला रहेगा। सांस बंद हो जाने तक दरवाजा खुला है, लेकिन ये नहीं पता सांस बंद कब होनी है। इसलिए आज अपने रिज़्क़ को पाक करने की कोशिश करो। तेरा दादा मेरा दादा थोड़ा थोड़ा कमाते थे। जितनी हमारे एक एकड़ में जितनी हमारी एवरेज आती है ना, यकीनन तेरे और मेरे दादे के एक मुरब्बे में उतनी कणक नहीं होती थी, उतनी गंदम नहीं होती थी ना भाई। ओनी कणक नहीं सी हुंदी जिन्नी आज साढ़े किले च हो जाती है। वो रज के रब का शुक्र अदा करते सन, साढ़े को रब का शुक्र अदा करने टाइम ही कोई। ये आखिर क्या है? इसको नफ्सा नफ्सी कहते हैं। इससे पीछे हट जाओ। राज़िक़ अल्लाह है, अल्लाह ने रिज़्क़ देना है, बस उसको राजी करने में लग जाओ तो देखना अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा। मैंने बड़े बड़े अमीर लोग देखे। मैं जब स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज में था ना, मेरे दिल में भी ख्याल आता था मेरा यार बेली असी जरा अमीर होना चाहिए। मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ, हक और सच की बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। मेरे दिल में, या मेरे क्लास फेलो बैठे हैं, मेरे दिल में ये होती थी बंदे का बेली अमीर होना चाहिए। औखा वक्त आ जाता है, याद रखा जाए औखा वक्त बेली नहीं कढ़ाते, औखा वक्त अल्लाह कढ़ाता होता है। मैंने अमीर से अमीर लोग देखे हैं, तो खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ मुझे नफरत है अमीर बंदों से, इसलिए कि उनके सामने तुम्हारा कोई मकाम और मर्तबा नहीं। उनके साथ चलने के लिए तुम्हें अपना स्टेटस अप करना पड़ेगा। गरीब से मोहब्बत कर, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह का हबीब भी राजी हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं पैसा, पैसा कुछ नहीं है भाई, ईमान सब कुछ है। ईमान सब कुछ है। जिसके पास ईमान की दौलत है ना, एक तरफ अरबपति है, खरबपति है, ईमान की दौलत से खाली है, तो याद रखना वो ईमान की दौलत वाला चाहे कुल्ली में बस रहा है, महल में बसने वाले से ज्यादा खुश होकर रहता है। वो सारा कुछ मिलता कैसे है? मिलता किस तरह से है? अपने खुदा को राजी करो, नमाज पढ़ो, सच बोलो, वालिदैन का एहतराम करो, बहनों का हक उन तक पहुंचाओ, भाइयों से प्यार करो, मीठी जुबान में बोलो, लोगों को अपने से मोहब्बत करने दो, खुद उनसे मोहब्बत करो।
तब अल्लाह राजी हो जाता है। पैसा सब कुछ नहीं, अगर सब कुछ होता कफन के साथ जेब भी होती। कफन के साथ ये मेरी जैकेट में इधर जेब है, ये बाहर 2 है, कमीज में 3 है, हर जगह आपके भी होंगी लाजमी। पीरों के जरा ज्यादा होती हैं, हम मौलवियों के ज्यादा होती हैं, चौधरियों के क्रेडिट कार्ड होते हैं, वो बिजनेस कार्ड होते हैं। गरीब बंदे के पास होता ही कुछ नहीं है। लेकिन खुदा की कसम कफन के साथ जेब नहीं होती। वहां कुछ नहीं जाना, वहां वो जाना है जो साले अमाल साथ लेके जा रहे हैं। वहां वो जाना है जो तूने पहले आगे भेज दिया है। यहाँ से साथ कुछ नहीं जाना। इसलिए अपने रिज़्क को पाक करो, सूद से हमेशा तौबा करो। सूद से तौबा कर गए, खुदा राजी हो जाएगा, रिज़्क में बरकत मिलती जाएगी, बरकत आती जाएगी, तुम भी खुशहाल रहोगे, तुम्हारा खानवादा भी खुशहाल रहेगा। मैं बाबू बाजवा साहिब, इनके जितने भाई, इनके रिश्तेदार जिन्होंने तमाम किया, तमाम का मशकूर हूँ। इन्होंने खूबसूरत लोग बुलाए और मुस्तफ़ा करीम का दीन सुनने के लिए लोग बुलाए। अल्लाह इनकी ये काविश कबूल फरमाए, अल्लाह इनको सलामत व आबाद रखे। बतकादा इंसान कोई गलती कोताही कमी बेशी अंदाज में, अल्फाज में, तलफ़ुज़ में, अदायगी में, अशारे में, कनाए में किसी साहिब का दिल दुखा हो तो मुस्तफ़ा का नौकर समझ के माजरत करता हूँ। कलाम में गलती हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ। मौला कायनात की बारगाह में मैं चंद शेर पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी गुजारिश है आप तमाम अहबाब बस सुन के सुभान अल्लाह फरमाइएगा, उठना नहीं। जज़ाकल्लाह। मोहब्बत से एक बार दुरूद पाक सल्लल्लाहु। पीरे को अबू तू राबे होना चाहिए, पीरे को अबू तू राबे होना चाहिए। वो था ते नहीं खराब होना चाहिए। मैं वजाहत कर दिया, शायर कल्ला लिखदा है, बयान करने वाले आसे लाजम होंदा है वजाहत कर दे। पीर को अबू तुराब यानी मौला कायनात पीर होना चाहिए। मौला कायनात उनदे पीर बनते ने या उन्होंने मुरीद बनाते ने जिहड़ा अबू बकर उमर ते उस्मान नूं सलाम करके आउंदा है। कल्ला अली अली करें अली मनदा नहीं। हाय पीरे को अबू तुराबे होना चाहिए। वो था ते नहीं खराब होना चाहिए। पहला शेर पढ़ नजर कर रहे हैं। जान लैन बच्चे साडे अली ते रसूल नू, जान लैन बच्चे साडे अली ते रसूल नू। जानना चाहिए है ना। जान लैन बच्चे साडे अली ते रसूल नू, जान लैन बच्चे साडे अली ते रसूल नू। एहो जा स्कूलों च निसाब होना चाहिए। जिहड़ा बंदा मुतफिक के हाथ चा के बोले सुभान अल्लाह। एहो जा स्कूलों च निसाब होना, क्योंकि मदारस च बच्चे घलने नहीं। भाई जी असी दरस वाले असी दरस की गल करनी है, फैक्ट्री वाले फैक्ट्री की गल करनी है, स्कूल वाले स्कूल की गल करनी है, ते जिहदी गल वजन होवे उनकी गल मन लेनी चाहिए। मैं खड़ा हो रहा, तुसीं बैठे रहना, मैं तुहाडे चेहरे वेखना चाहना। मदारस असी बच्चे कलने नहीं, स्कूले कलाने ने। जट्टां दे बाल ने 8वीं चो नस गया, कोई 10वीं चो नस गया, कम हो गया ना। चंगा मुसलमान बन सकिया ना, चंगा कारोबारी बन सकिया, कुछ भी हथ ना आया। इन्हां जो 5 7 8 करके नस जाना है। इन्हां नूं कुरान ते हदीस पढ़ाण किसी दरस च गल नस भी गया, कुछ ना होया, पक्का मुसलमान जरूर बन जाएगा। अच्छा लेकिन ये तो चलो साडी गल होई, शहर की गल दोबारा करने हैं। जान लैन बच्चे साडे अली ते रसूल नूं। हाय जान लैन बच्चे साडे
अली ते रसूल नू जान लैन बच्चे साडे अली ते रसूल नू एहो जा स्कूलां च निसाब होना चाहिदा। सारी गुफ्तगू मैं तुहानू नहीं आख्या भी उच्चा उच्चा सुभान अल्लाह आखो, मैं तुहानू कोई गल नहीं की, लेकिन हुण गल मैं ऐसी करन लगा तुसा ना भी आखोगे तो तुहाडा अंदर आखेगा सुभान अल्लाह। गल सुनना मुहब्बत नाल है, समझना है, फिर इंशाअल्लाह लज़्ज़त आ जाएगी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दरबार सजिया है। कायनात दा कोई शख्स आवे हजूर अता करते ने, जे हजूर दा गुलाम आवे ते ताजदार कर देंदे ने। मुस्तफा दे दरबार तो मंगे सरकार इन्ना देंदे ने, हजूर कायनात नू इन्ना अता करन। उस दरबारे सरकार दी पाक बेटी प्यारी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप जी आ जान ते शायर ने नक्शा बनाया हजूर ने की दिता है, किन्ना दिता है ते की कह के दिता है। समझ आई भी की दिता है ते किन्ना कुछ दिता है ते की आख के दिता है। इस गल ते गौर रखना है। आखिया नबी ने सैयदा ज़हरा पाक नू, आखिया नबी ने सैयदा ज़हरा पाक नू, आखिया नबी ने सैयदा ज़हरा पाक नू, आखिया नबी ने सैयदा ज़हरा पाक नू तेरे बच्चियां नू ही नवाब होना चाहिदा। जो हसन और हुसैन को नवाब मानता है और उनकी गुलामी में रहना चाहता है, हाथ गवाह बना के खड़ा करके बोले सुभान अल्लाह। आखिया नबी ने नबी ने आखिया नबी ने सैयदा ज़हरा पाक नू, आखिया नबी ने सैयदा ज़हरा पाक नू। जेड़े बंदे पिछली बारी सुभान अल्लाह तो रह गए ने, तेरे बच्चियां नू ही नवाब होना चाहिदा, तेरे बच्चियां नू ही नवाब होना। हुसैनियत हुसैनियत हुसैन के नाम पे हाथ खड़ा करना पड़ेगा। हुसैनियत हुसैनियत जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर कबीरा। अहबाब दी वकार, बात इतनी है, खुद को किसी पाक किसी अच्छे वली, पक्का वली, सच्चा वली, उसके संग कर लो। हदीस पाक है, मेरे आका की जात ने फरमाया किसी